नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और बेल आइकॉन को ऑन कर दें, ताकि ऐसी ही जीवन बदल देने वाली बातें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको दिल से अच्छी लगे, तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को बिस्तर पर लेटे हों? आपका शरीर तो बिल्कुल थक कर आराम कर रहा हो, लेकिन आपका दिमाग हजारों अलग-अलग दिशाओं में घूम रहा हो। कभी बीते हुए कल की कोई पुरानी गलती, कभी आने वाले कल की कोई अनजानी चिंता, कभी किसी बड़े फैसले का डर और कभी मन में उठने वाला ये छोटा सा सवाल कि अगर मैं गलत हो गया तो क्या होगा? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस साइलेंट किलर की जो धीरे धीरे बिना बताए इंसान की खुशियां चुरा लेता है, जिसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। माइंडफुलनेस आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है? कैसे आप अपने दिमाग के इस अंतहीन शोर को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन के हर एक पल को, यानी प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख सकते हैं? सच तो यह है दोस्तों, ज्यादातर लोग बीते कल के पछतावे और आने वाले कल के डर में जीते हैं और आज को जीना ही भूल जाते हैं। भाग एक, हमारा दिमाग इतना भटकता क्यों है? हमारा दिमाग इतना भटकता क्यों है? दोस्तों, इंसान का दिमाग इस पूरी कायनात की सबसे शक्तिशाली मशीन है, लेकिन यही दिमाग कभी-कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि हम काम कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और घूम रहा होता है। हमारा शरीर तो ऑफिस की कुर्सी पर बैठा होता है, लेकिन दिमाग भविष्य की किसी मीटिंग या चिंता में डूबा होता है। हम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठे होते हैं, लेकिन हमारा मन अतीत के पुराने दुखों और कड़वी यादों में फंसा होता है। और जानते हैं, इसका नतीजा क्या होता है? धीरे धीरे हम वर्तमान का, इस प्रेजेंट का सबसे खूबसूरत पल हमेशा के लिए खो देते हैं। हमेशा याद रखिए, द प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली मोमेंट यू ट्रूली हैव। वर्तमान ही वह एकमात्र समय है जो सच में आपके पास है। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम इस पल में रहना पूरी तरह भूल चुके हैं। हमारे दिमाग में हमेशा बैकग्राउंड में एक रेडियो चलता रहता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं हार गया तो, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और यही ओवरथिंकिंग धीरे धीरे एंजाइटी एंजाइटी डर और एक गहरे कंफ्यूजन में बदल जाती है। भाग दो, माइंडफुलनेस क्या है? आखिर ये माइंडफुलनेस है क्या? अगर बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझें, तो जो काम आप अभी इस वक्त कर रहे हैं, उसमें पूरी तरह से मौजूद रहना ही माइंडफुलनेस है। बिना किसी जल्दी के, बिना किसी भटकाव के और बिना किसी फालतू की सोच के। यानी, अगर आप इस वक्त खाना खा रहे हैं, तो सिर्फ उस खाने के स्वाद को महसूस कीजिए, केवल खाना खाइए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, तो अपना फोन साइड में रखकर उसे पूरी तरह सुनिए। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो अपने पूरे ध्यान को एकाग्र करके उसी काम पर लगा दीजिए। माइंडफुलनेस आपको आपकी कल्पनाओं की दुनिया से खींचकर वापस इस असली पल में लाता है, क्योंकि एक शाश्वत नियम है दोस्तों, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां आपका ध्यान जाता है, आपकी ऊर्जा भी वहीं बहने लगती है। भाग तीन, ओवर थिंकिंग का जाल। दोस्तों, इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक इंसान था, उसे जब भी अपनी जिंदगी का कोई छोटा या बड़ा फैसला लेना होता, वह घंटों, यहां तक कि दिनों तक सोचता रहता। उसका दिमाग हमेशा उसे डराता, अगर यह गलत हो गया तो? क्या इससे बेहतर कोई और ऑप्शन मिल सकता है? अगर मैं फेल हो गया और लोग मुझ पर हंस पड़े तो? और जानते हैं इस अंतहीन सोच का परिणाम क्या हुआ? वह सोचते ही रह गया और कई बड़े मौके, कई शानदार अपॉर्चुनिटीज उसके सामने से निकल गईं। एक दिन उसे अचानक यह गहरा एहसास हुआ कि वह सोचते सोचते अपनी जिंदगी जीना ही भूल गया है। तब उसने खुद के साथ एक छोटा सा प्रयोग किया और एक नियम बनाया, द 5 मिनट रूल। नियम सरल था, किसी भी सामान्य फैसले पर सिर्फ 5 मिनट सोचो और फिर तुरंत कदम उठाओ। शुरुआत में उसे बहुत बेचैनी हुई, मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने एक्शन लेना शुरू किया। सारे फैसले परफेक्ट नहीं थे, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने लगा। उसकी ओवरथिंकिंग खत्म होने लगी, क्योंकि एक्शन बीट्स ओवरथिंकिंग। जरूरत से ज्यादा सोचने से हजार गुना बेहतर है एक छोटा सा कदम उठाना।
भाग 4। दिमाग का चक्र कैसे रुकता है? दिमाग का यह चक्र आखिर रुकता कैसे है? कल्पना कीजिए, एक चक्का या पहिया है जो बहुत तेजी से घूम रहा है। आप जितनी बार उसे छुएंगे या धक्का देंगे, वह उतनी ही तेजी से और घूमेगा। लेकिन जैसे ही आप उसे धक्का देना बंद कर देते हैं, वह अपनी गति खोने लगता है और धीरे धीरे एक जगह आकर पूरी तरह रुक जाता है। ठीक ऐसा ही हमारा दिमाग है। ये विचार तब तक चलते रहते हैं जब तक आप लगातार इन्हें ईंधन यानी फ्यूल दे रहे होते हैं। और यह ईंधन क्या है? आपकी नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट्स, आपका डर, फियर, दूसरों से तुलना, कंपैरिजन और अतीत की कड़वी यादें। लेकिन जिस दिन आप अपने हर एक विचार को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस यानी महत्व देना बंद कर देंगे, आपका माइंड धीरे धीरे खुद ब खुद शांत होने लगेगा। हमेशा याद रखिएगा, हर वो चीज जो आपका दिमाग सोचता है, वो सच नहीं होती। कई बार हमारा दिमाग हमें सबसे डरावना और बुरा सिनेरियो दिखाता है, जबकि हकीकत, रियलिटी उससे बिल्कुल अलग और बहुत खूबसूरत होती है। भाग 5। नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचना। नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचना। दोस्तों, एक बहुत कड़वी सच्चाई है। जो चीजें आप रोज सुबह से शाम तक देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, वही चीजें धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका यानी आपका माइंडसेट बनाती हैं। अगर आप हर दिन न्यूज में या सोशल मीडिया पर सिर्फ नेगेटिविटी देखेंगे, तो आपके अंदर का डर बढ़ेगा। अगर आप हर समय सिर्फ शिकायत करने वाले, रोना रोने वाले लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, तो आपका मोटिवेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसीलिए अपने आसपास के इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को पहचानना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग, ऐसा इंटरनेट कंटेंट या ऐसी आदतें जो आपको अंदर से कमजोर और बेचैन कर रही हैं, उन्हें आज से और इसी वक्त से धीरे धीरे अपनी जिंदगी से बाहर निकालना शुरू कीजिए। क्योंकि प्रोटेक्ट योर माइंड लाइक यू प्रोटेक्ट योर मनी। अपने दिमाग की सुरक्षा उतनी ही शिद्दत से कीजिए जितनी शिद्दत से आप अपने बैंक अकाउंट या पैसों की करते हैं। भाग 6। मेंटल फ्रीडम। मेंटल फ्रीडम का असली मतलब। जब आप ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो आपकी जिंदगी जादुई रूप से बदलने लगती है। आपका दिमाग एकदम हल्का महसूस करने लगता है। जो फैसले पहले पहाड़ों जैसे भारी लगते थे, वो अब बहुत आसान होने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। अब आप परिस्थितियों को उलझाने के बजाय उन्हें बहुत ही सिंपल और साफ तरीके से देख पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप सिर्फ एक सोचने वाले नहीं रह जाते, आप एक एक्शन टेकर बन जाते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है दोस्तों, सफलता सिर्फ बड़ी बड़ी बातें सोचने वालों को नहीं, बल्कि उन पर छोटे छोटे कदम उठाने वालों को मिलती है। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। सपने तब तक काम नहीं करते जब तक कि आप उन सपनों के लिए काम करना शुरू नहीं करते। भाग 7। आज से क्या करें, हमें क्या करना है। 5 प्रैक्टिकल टिप्स। अगर आप सच में आज इस ओवरथिंकिंग के पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज से ही इन 5 आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। रोज सिर्फ 5 मिनट शांत बैठें, बिना किसी गैजेट के, बिना किसी से बात किए, बस बैठें और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। एक समय पर सिर्फ एक काम करें। इस मल्टीटास्किंग के जाल से बाहर निकलिए। जो कर रहे हैं, बस उसी में डूब जाइए। नेगेटिव कंटेंट को बिल्कुल कम कर दें। अपने माइंड को कचरे से बचाइए और इसे साफ रखिए। तुरंत डिसीजन लेने की आदत डालें। किसी परफेक्ट समय या परफेक्ट फैसले का इंतजार मत कीजिए, शुरुआत कीजिए। प्रेजेंट में जीना सीखें, क्योंकि यही वो पल है जो असली है, बाकी सब बस एक ख्याल है। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत छोटी भी। इसे पास्ट के पछतावे और फ्यूचर के अनजाने डर में घुट घुट कर मत गंवाइए, क्योंकि जो पल अभी इस वक्त आपके सामने है, वही सबसे कीमती है। हो सकता है कि कल कभी आए ही नहीं, और जो बीता हुआ कल है, वो दुनिया की पूरी दौलत देकर भी वापस लौटेगा नहीं। इसलिए आज को खुलकर जियो, इस पल को महसूस करो और जरूरत से ज्यादा सोचने की जगह एक छोटा सा कदम उठाओ। बी वेयर योर फीट आर। जहां आपका शरीर है, वहीं आपके मन को भी होना चाहिए। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो, इससे आपके दिल को थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो, तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, खुद से एक वादा कीजिए और अभी के अभी कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिए, मैं आज से ओवर थिंकिंग छोड़कर एक्शन लेना शुरू करूंगा।
मिलते हैं अगले एक और जीवन बदल देने वाले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, वर्तमान में जीते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।